जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। देखिए, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आपको करा दिया जाए। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा ये आप सभी के लिए, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों, जिसने भी हमारी स्टैटिक जीके की क्लासेस नहीं देखी, मात्र 23 वीडियो में संपूर्ण स्टैटिक जीके पढ़ाया हुआ है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और जिनको पीडीएफ वगैरह चाहिए दोस्तों, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर जा करके दोस्तों वो पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। चलिए देखिए, पहले हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो देखिए, पहली चीज़, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, इनके माता पिता का नाम दोस्तों शुद्धोधन और महामाया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है दोस्तों कि इन्होंने किस भाषा में दोस्तों अपने वचन दिए थे? तो दोस्तों पाली। इन्होंने कैसी भाषा का प्रयोग किया था? पाली। और आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म की दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। क्या? त्रिपिटक। ठीक है, पिटक का अर्थ होता है दोस्तों पिटारा या फिर टोकरी, ठीक है, त्रिपिटक, जिसमें दोस्तों 3 प्रकार की पुस्तकें हैं, ठीक है, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ठीक है। इनको आप बेसिक याद रखेंगे और ये भी दोस्तों पाली भाषा में ही लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? पाली भाषा में, ठीक है। और पहला उपदेश कहाँ थे दोस्तों? सारनाथ में। सारनाथ आप जानते हो दोस्तों, सारनाथ ये कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके इसमें जूनियर स्टेट में पूछा गया था, ठीक है। वाराणसी में दोस्तों पड़ता है कौन सा? सारनाथ, ठीक है। सबसे पहला उपदेश दोस्तों कहाँ दिया? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? श्रावस्ती में। याद रखिएगा, श्रावस्ती दोस्तों अपने पता है कि उत्तर प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जहाँ पर सबसे कम साक्षरता, ठीक है। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। और महापरिनिर्वाण दोस्तों कहाँ हुआ? कुशीनगर, जिसको दोस्तों पहले कुशीनारा कहते थे, 483 ईस्वी में, ठीक है। यूपीएसआई में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखें दोस्तों, इनके ग्रह त्याग को देखिए, 3 इनसे संबंधित चीज़ें हैं। ग्रह त्याग को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण दोस्तों, निष्क्रमण मतलब निकलना, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों पहले उपदेश को बोलते हैं, जो सारनाथ दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन, और इसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं इनके मृत्यु को दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया दोस्तों, इनका जन्म बदायूं हुआ था 1236 में। और इनके गुरु का नाम दोस्तों गुरु बाबा फरीद था। और इनके शिष्य थे अमीर खुसरो दोस्तों। अमीर खुसरो के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे भी। तो निजामुद्दीन औलिया बदायूं जन्म, ठीक है। चलिए, और इनकी दरगाह कहाँ? निजामुद्दीन औलिया दोस्तों को पता होगा कि दिल्ली में इनकी दरगाह है। कहाँ पर है? दिल्ली में दोस्तों इनकी दरगाह बनाई गई। किसकी दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया की, ठीक है। चलिए बात करते अमीर खुसरो दोस्तों, ठीक, किसके? अमीर खुसरो की। तो दोस्तों इनका जन्म पटियाली कासगंज, ठीक है, कासगंज दोस्तों आपको पता पहले एटा में था, एटा से काट करके कासगंज अलग कर दिया गया है। तो ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? कासगंज, ठीक है, कासगंज में दोस्तों पटियाली नामक ग्राम में। इन्हें हम खड़ी बोली का जनक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है, खड़ी बोली का जनक कहते हैं। तोता ए हिंद कहते हैं, यानी कि इनको हम हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। तबला व सितार के जनक है दोस्तों। पहली मुकरियों के जनक हैं कौन? अमीर खुसरो। और इनकी एक रचना दोस्तों ब्रज भाषा में लिखी गई। ये पूछा जाता है आपसे कि छाप तिलक सब छीनी दोस्तों, ये किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो दोस्तों ब्रज भाषा में। किसकी है? अमीर खुसरो। देखिए यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? ये खड़ी बोली के जनक हैं, ये भी याद रखेंगे। जन्म कहाँ हुआ? पटियाली कासगंज एटा, ठीक है, पहले एटा था दोस्तों, अब कासगंज अलग हो चुका है। चलिए जियाउद्दीन बरनी की बात कर लें तो इनका दोस्तों बरन में हुआ था जन्म। बरन कहाँ? बुलंदशहर में, ठीक है। बुलंदशहर में आपको पता होगा दोस्तों नरौरा, आप जानते होंगे नरौरा एकमात्र दोस्तों परमाणु संयंत्र है, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के क्या थे? ये दरबारी थे। कौन? जियाउद्दीन बरनी, मोहम्मद बिन तुगलक और दोस्तों फिरोज शाह के दरबारी थे। इनके द्वारा दोस्तों रचना कौन सी लिखी गई? जियाउद्दीन बरनी के फतवा ए जहांदारी और तारीफ फिरोज शाही। चलिए आगे अबुल फजल दोस्तों आपको पता है ये आगरा में जन्म हुआ था। और ये अकबर के नौरत्नों में से एक था, पता है अकबर के नौरत्न थे ना। चलिए तो और दोस्तों एक चीज़ और है आपको बताना कि इतिहास में और किसके यहाँ नौरत्न रहते थे, ठीक है। देखिए आपको 4 चीज़ें आपको बता, नौरत्न 2 लोगों के यहाँ था, अकबर थे, एक दोस्तों आप बताइए किसके यहाँ नौरत्न थे दरबारी में, और एक थे अष्ट दिग्गज,
अष्टदिग्गज किसके यहाँ थे और अष्टप्रधान किसके यहाँ थे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अष्टप्रधान किसके यहाँ थे, अष्टदिग्गज किसके यहाँ थे और नवरत्न किसके यहाँ थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, जिसका भी कमेंट सही होगा दोस्तों उसको मैं पिन कर दूंगा। चलिए, शेख मुबारक के पुत्र व फैजी के ये क्या थे, छोटे भाई थे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे मेरे दोस्तों, और आपको बता दें दोस्तों इनका जो था किसका दोस्तों, अबुल फजल, ठीक। अबुल फजल क्या था दोस्तों कि 1602 ईस्वी में दक्षिण अभियान में वापसी के मार्ग पर वीर सिंह बुंदेला ने दोस्तों जहांगीर के कहने पर इनकी हत्या कर दी थी। और इनकी रचनाएं दोस्तों आईने अकबरी और अकबरनामा कई बार पूछा भी गया, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए अगला है शेख फैजी दोस्तों, ये आपको बता दें इनका जन्म आगरा में हुआ था और अकबर के नवरत्न ये भी थे और शेख मुबारक इनके पिता थे। ये श्रेष्ठ कवि, इतिहासविद और चिकित्सक भी थे, ठीक। कौन, शेख फैजी आगरा के। इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों। टोडर मल आपको पता है, ये भी दोस्तों क्या थे, नवरत्नों में से एक थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, याद रखेंगे। इनका जन्म दोस्तों सीतापुर के लहरपुर में गांव में हुआ था। और आपको बता दें कि टोडर मल को मुशर्रिफ ए दीवान के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये आपको देखिए वीडियो एग्जाम में पूछा गया था, मुशर्रिफ ए दीवान के नाम से किसको जानते हैं, टोडर मल को। आपको बता दें कि ये दोस्तों अकबर के वित्त मंत्री के साथ साथ दोस्तों कुशल सैन्य संचालक भी थे, ठीक है। वित्त मंत्री दोस्तों ये क्या थे, वित्त मंत्री। और दोस्तों ये पूरे भूमि का लेखा जोखा दोस्तों यही रखते थे, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। टोडर मल दोस्तों भूमि, वित्त संबंधी और भूमि संबंधी सारी जानकारियाँ इन्हीं के पास रहती थी। आपको बता दें ये पहले शेरशाह सूरी के दरबार में सेवारत थे, फिर उसके बाद दोस्तों मुगल के दरबार में आ जाते थे। टोडर मल दोस्तों याद रखिएगा जो आपके नवरत्न थे उसमें से एक थे। वहीं बीरबल की बात कर लें, इनका बचपन का नाम क्या था, महेश दास था। और इनका जन्म दोस्तों कालपी, जालौन, आपको पता जालौन डिस्ट्रिक्ट के कालपी में हुआ था। कविराज की उपाधि इनको अकबर द्वारा दी जाती। और आपको बताते हैं कि इनके द्वारा जो अकबर द्वारा एक धर्म चलाया गया था दीन इलाही, उसे स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे और उसे स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू भी थे, ठीक है। और 1586 में यूसुफ जाइयों के खिलाफ अभियान में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती, इन्हें मार दिया जाता है, ठीक। किसको, बीरबल को, महेश दास को। चलिए अगला है रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम इनका मनुकर्णिका था, यानी कि मनु था। इनको छबीली बाई के नाम से भी जाते थे। इनके पिता का नाम दोस्तों क्या था, नाना साहब मारोपंत, ठीक। और विवाह इनका गंगाधर से होता है। इन्होंने दत्तक पुत्र दामोदर को दोस्तों गोद लिया था। आपको बता दें कि इसी के चलते दोस्तों आपको पता है कि गंगाधर की मृत्यु के बाद 7 मार्च 1857 को डलहौजी ने हड़प नीति द्वारा झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजी साम्राज्य को सम्मिलित कर लिया, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया। और 18 जून 1858 में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर शहीद मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाती। कौन दोस्तों, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। चलिए नाना साहब दोस्तों बात करते हैं। तो इनका जन्म दोस्तों बिठूर कानपुर में हुआ था। बिठूर आप जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, पर्यटन स्थल भी है, ठीक है। चलिए, और दोस्तों बचपन का नाम इनका धोंधू था, धोंधोपंत या फिर गोविंद था, ठीक। 1857 की क्रांति में दोस्तों ये कानपुर से अपना नेतृत्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। वही बात करते हैं बेगम हजरत महल। आपको पता है इनका भी संबंध 1857 की क्रांति से है दोस्तों, ठीक है। जन्म फैजाबाद में हुआ था और वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। पुत्र बिरजिस कादिर दोस्तों, और बिरजिस कादिर को दोस्तों बैठाकर ये क्या करते हैं, 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी करती हैं, ठीक है। याद रखिएगा बेगम हजरत महल। मंगल पांडे दोस्तों याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जन्म बलिया में हुआ था, बागी बलिया में। और होता क्या है कि बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल में स्थित 34वीं देसी पलटन के सिपाही थे ये। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के कारण दोस्तों ये सार्जेंट है ना, कौन दोस्तों, सार्जेंट मेजर ह्यूडसन को दोस्तों गोली मार देते हैं, जिसके कारण इनको फांसी दी जाती है। और याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति में पहले शहीद मतलब पहले व्यक्ति थे जो शहीद हुए थे। और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। यानी 1857 क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे, तो मंगल पांडे जी थे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म प्रयागराज में होता है और इन्होंने 1916, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको याद रखना, ठीक है, BHU की स्थापना की थी। BHU की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी, 1916 में। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस से पूछा गया। और दोस्तों अभी पूछा गया था कि किसके सहयोग से की थी दोस्तों, तो एनी बेसेंट के सहयोग से दोस्तों इन्होंने BHU की स्थापना की थी। याद रखिएगा एनी बेसेंट के सहयोग से BHU की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने। इनको दोस्तों आपको पता होगा कि भारत रत्न भी दिया जा चुका है, ठीक है। 2014 में भारत रत्न मिला। और दोस्तों इनकी पत्रिका है का हिंदुस्तान, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अभ्युदय और हिंदुस्तान ये दोनों इनकी महत्वपूर्ण पुस्तिका हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों इन्होंने किसके सहयोग से BHU की स्थापना की थी, एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन अभी दोस्तों पिछली बार पूछा गया था, जो पेपर कैंसिल हुआ है,
ठीक है। चलिए अब दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, आपको पता होगा कि जन्म इनका शाहजहांपुर में होता है। काकोरी कांड के तहत दोस्तों इन्हें गोरखपुर में 1927 में फांसी दी जाती है। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई, गोरखपुर में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अशफाक उल्लाह खां दोस्तों आपको बता दें ये भी शाहजहांपुर से थे और काकोरी कांड तहत 1927 में दोस्तों फैजाबाद में इनको फांसी दी जाती है। और इनके नाम पर दोस्तों गोरखपुर में राष्ट्रीय देखिए प्राणी उद्यान खोला था, यानी कि जू यानी चिड़ियाघर का नाम इनके नाम पर रखा था दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये उत्तर प्रदेश दोस्तों तीसरा चिड़ियाघर था, ठीक है। पहला दोस्तों कहाँ है, एक कानपुर में है, एक लखनऊ में है, कानपुर में, लखनऊ में, तीसरा दोस्तों आपका गोरखपुर में बना है, ठीक है। चलिए रोशन सिंह है, इनका जन्म दोस्तों शाहजहांपुर में हुआ था और ये दोस्तों काकोरी कांड तहत नैनी जेल गए थे, ठीक है। नैनी जेल में इनको फांसी हुई थी। कहाँ नैनी जेल दोस्तों, प्रयागराज में, ठीक। चंद्रशेखर आजाद दोस्तों मध्य प्रदेश जन्म था इनका और मूल निवास दोस्तों इनका उन्नाव से था। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से इन्होंने संगठन बनाया था और 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इन्होंने प्रयागराज में दोस्तों ये शहीद हो गए थे। इस पार्क का नाम बदलकर दोस्तों इन्हीं के नाम पर रख दिया गया। ये देखिए क्वेश्चन आपके वीडियो में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे लाल बहादुर शास्त्री जी दोस्तों याद रखिएगा कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री बने दोस्तों 9 जून 1964 को। और भारत पाकिस्तान के बीच दोस्तों युद्ध भी ये झेलते हैं 1965 में और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में और इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका। देखिए एकमात्र प्रधानमंत्री हैं ये, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी दोस्तों मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी एकदम सरल स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के हमारे ये थे, ठीक है। चलिए मेजर ध्यानचंद की बात कर लें तो दोस्तों इनका जन्म 29 अगस्त को दोस्तों हुआ था, 29 अगस्त 1905 को, कहाँ पर, प्रयागराज में, जिससे हम प्रतिवर्ष दोस्तों 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको पता होगा कि सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार भी इनके नाम पर कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया गया। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब दोस्तों इनके नाम पर कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छा लगा, ठीक है। चलिए ये हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। इनकी आत्मकथा है गोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जन्म दोस्तों प्रयागराज में, ये आपके यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट 29 अगस्त किस नाम से, किस दिवस के नाम से, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, गोल है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ, देखिए लोकनाथ प्रयागराज में। ये बांसुरी वादक थे, यूपीएसआई में पूछा गया, देखिए ये यूपी पुलिस में भी पूछा गया। तो आई होप दोस्तों जो मुझे लगा कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हमने बता दिया है। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।